Hello everyone. So our today's topic is the world's best dress. दुनिया की सबसे अच्छी पोशाक of class 5th English from book Celebrate Pearson. Let's get started with the warm up. Telling lies can get one in trouble. झूठ बोलने से कोई भी मुसीबत में पड़ सकता है. Talk in class about why one should not lie. क्लास में इस बारे में बात करें कि झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए. Before moving on, let us read about the author first. हंस क्रिश्चियन एंडरसन. हंस क्रिश्चियन एंडरसन का जन्म 1805 में हुआ और उनकी डेथ 1875 में हुई. वो परी कथाएं यानी फेरी टेल्स, नॉवेल्स यानी नाटक, ट्रेवलॉगर्स और नॉवेल्स यानी उपन्यासकारों के डैनिश लेखक थे. उन्होंने 150 से ज़्यादा परी कथाएं लिखी जिसे 125 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया. उनकी कुछ फेमस स्टोरीज हैं द अगली डकलिंग, द प्रिंसेस एंड द पी, द फेयर ट्री, द नाइटिंगेल, द लिटिल मरमेड एंड थम्बलीना. हैव अ लुक एट द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. फर्स्ट वन इज वजीर. नेक्स्ट इज वीवर्स जो कुछ बुनते हैं. मैन आदमी. क्राउड जहाँ बहुत से लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल. एम्परर राजा यानी कि किंग. वुमेन औरत. बॉय लड़का. सीन 1 यानी दृश्य पहला. द एम्परर्स कोर्ट राजा का दरबार. वजीर योर मैजेस्टी देयर आर विजिटर्स हु रिक्वेस्ट टू सी यू. जब किसी राजा या रानी से बात की जाती है तो उनको रिस्पेक्ट में मैजेस्टी कहा जाता है. तो वजीर राजा से कहता है महाराज कुछ विजिटर्स हैं जो आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं यानी अनुरोध कर रहे हैं. दे से दे हैव अ गिफ्ट फॉर यू. वो कहते हैं कि उनके पास आपके लिए एक तोहफा है. एम्परर अ गिफ्ट It had better be a fancy one, else I will punish them for wasting my time. राजा कहते हैं एक तोहफा, बेहतर होगा कि ये एक फैंसी यानी अच्छा तोहफा हो, नहीं तो मैं उन्हें अपना टाइम वेस्ट करने के लिए पनिश करूंगा. And besides, everyone knows that nothing in the world is dearer to me than new and expensive dresses. और इसके अलावा हर कोई जानता है कि दुनिया में मुझे नई और महंगी ड्रेसेस से ज्यादा प्यारा कुछ भी नहीं है. The Emperor sings. राजा गाना गाते हैं. Oh, I do not care about the public. No, I do not care a fake. I am fond of fancy dresses made by the best mistresses. तो एम्परर गाना गाते हैं जिसका मतलब होता है ओ मुझे जनता की परवाह नहीं है, नहीं मुझे रत्ती भर भी उनकी परवाह नहीं है, मुझे बेहतरीन दर्जियों द्वारा बनाई गई फैंसी ड्रेसेस पसंद है. नॉट केयर फिग होता है किसी भी चीज की परवाह ना करना. मिस्ट्रेसेस होती है फीमेल टेलर. टू मैन एंटर दो आदमी अंदर आते हैं. फर्स्ट वीवर योर मैजेस्टी वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर सीइंग अस. ग्रेटफुल होता है थैंकफुल. पहला बुनकर यानी पहला कपड़े बनाने वाला कहता है महाराज हमें देखने के लिए हम आपके आभारी हैं, यानी आपने हमें देखा इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. एम्परर राजा हु आर यू. आप कौन हैं. What have you brought for me? आप मेरे लिए क्या लाए हैं. सेकेंड वीवर दूसरा बुनकर Your Majesty, we are the world's most wonderful weavers. दूसरा बुनकर बोलता है महाराज हम दुनिया के सबसे बेहतरीन वीवर्स हैं. We are here to make you the best dress in the world. हम आपके लिए दुनिया की सबसे अच्छी पोशाक बनाने के लिए यहाँ आए हैं. Emperor, the best dress in the world. राजा बोलते हैं दुनिया की सबसे अच्छी पोशाक. वीवर्स सिंग वीवर्स गाते हैं. यस यस योर मैजेस्टी व्हाट वी से इज ट्रू वी शैल गो बियॉन्ड आवर कैपेसिटी टू मेक द बेस्ट ड्रेस फॉर यू. इट इज नॉट एनी कॉमन क्लॉथ इट्स थ्रेड स्पेशली डाइड एंड इफ वन इज अनफिट फॉर हिज जॉब इट विल वैनिश फ्रॉम हिज साइट. वीवर्स गाते हुए कहते हैं हाँ हाँ महाराज हम जो कहते हैं वो सच है. हम अपनी एबिलिटी यानी क्षमता से आगे बढ़ेंगे आपके लिए सबसे अच्छी ड्रेस बनाने के लिए. ये कोई आम कपड़ा नहीं है, इसका धागा स्पेशल रूप से डाई किया जाता है यानी रंगा जाता है. और अगर कोई अपने काम के लिए अनफिट है तो ये उसकी आंखों से डिसअपेयर हो जाता है यानी ये उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है. वीवर्स इनडायरेक्टली राजा से ये कहते हैं कि वो इंसान जो अपने पर्टिकुलर जॉब के लिए अनफिट है, जो अपनी प्रॉपर ड्यूटी नहीं निभा रहा, अगर वो इस ड्रेस को पहनते हैं तो उनकी ये ड्रेस उन्हें नहीं नजर आती यानी ये ड्रेस डिसअपेयर हो जाती है. एम्परर
Excellent. It will be a good trick to know who in my kingdom is stupid and inefficient. Stupid होता है बेवकूफ, inefficient होता है जो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाता। राजा कहते हैं बहुत बढ़िया, ये एक अच्छी ट्रिक होगी ये जानने के लिए कि मेरे राज्य में कौन मूर्ख है और कौन इनएफिशिएंट यानी वो जो अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभाता। टेक दिस पाउच ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। ये सोने के सिक्के की थैली लो और बिना किसी रुकावट काम शुरू करो। वजीर, इट इज योर ड्यूटी टू गो एंड चेक ऑन देम आफ्टर एवरी फ्यू डेज। एम्परर वजीर को कहते हैं कि वजीर ये आपकी ड्यूटी है कि आप हर कुछ दिन के बाद जाकर उन्हें देखें। सीन 2 दृश्य दूसरा स्टार्ट होता है यहाँ से। द वीवर्स रूम, वीवर्स का कमरा। क्रिकेट्स चिर्प इन द बैकग्राउंड, क्रिकेट्स छोटे छोटे ब्राउन कलर के इंसेक्ट होते हैं जो अपने पंखों को साथ में रगड़कर बहुत जोर की आवाज निकालते हैं। क्रिकेट्स बैकग्राउंड में आवाज निकाल रहे होते हैं। द वीवर्स आर प्रिटेंडिंग टू वर्क ऑन एन एम्प्टी लूम, जो वीवर्स होते हैं वो खाली अड्डे पर काम करने का नाटक कर रहे हैं। द वजीर एंटर्स, वजीर अंदर आता है। वजीर टू हिमसेल्फ, वजीर खुद से। गुड लॉर्ड, आई कैन नॉट सी एनीथिंग ऑन द लूम। Does this mean that I am stupid? I must be unfit for my job. वजीर खुद से बोलता है, हे भगवान, मैं लूम पर कुछ भी नहीं देख सकता। क्या इसका मतलब ये है कि मैं बेवकूफ हूँ और मैं अपनी जॉब के काबिल नहीं हूँ? Great heavens, I should never let anyone know about this, else I will lose my job. भगवान को याद करते हुए वो कहता है, मुझे इस बारे में कभी किसी को पता नहीं चलने देना चाहिए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। Weavers, how do you find the cloth? डियर वजीर, वीवर्स वजीर को कहते हैं, तुम्हें कपड़ा कैसा लगा वजीर? लूम वो चीज होती है जिसमें धागे को लगाया जाता है कपड़े बुनने के लिए। वजीर लुक्स एट द एम्प्टी लूम, वजीर खाली लूम को देखता है। ओ इट्स मार्वेलस, और बोलता है ये वंडरफुल है। व्हाट गॉर्जियस कलर्स, व्हाट इंट्रिकेट डिजाइन्स, कितने खूबसूरत रंग है, कितने कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड डिजाइन है। इट इज अ फीस्ट फॉर द आइज, फीस्ट होती है जिसे देख के खुशी मिले बहुत ज्यादा, ये आंखों के लिए एक बहुत ही ज्यादा खुशी है। द एम्परर वुड लाइक टू सी इट हिमसेल्फ, महाराज इसे देखना चाहेंगे। ही विल वेयर इट ऑन द ग्रेट डे ऑफ सेलिब्रेशंस, वो इसे उत्सव के महान दिन पर पहनेंगे। द एम्परर एंटर्स द वीवर्स रूम अलोंग विद हिज मैन, राजा अपने आदमियों के साथ वीवर्स के कमरे में आते हैं। द वीवर्स अगेन प्रिटेंड टू वर्क ऑन द एम्प्टी लूम, वीवर्स फिर से खाली लूम पर काम करने का नाटक करते हैं। एम्परर टू हिमसेल्फ, राजा खुद से, ओ गुड लॉर्ड, आई कैन नॉट सी एनीथिंग ऑन द लूम, मुझे लूम पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। डज दिस मीन दैट आई एम स्टूपिड, क्या इसका मतलब है कि मैं बेवकूफ हूँ? आई मस्ट बी अनफिट फॉर माई जॉब, क्या मैं अपने जॉब के काबिल भी नहीं हूँ? ग्रेट हेवंस, I should never let anyone know about this or else my enemies will take the throne away from me. भगवान को याद करते हुए राजा कहते हैं, मुझे इस बात का पता किसी को भी नहीं चलने देना चाहिए, नहीं तो मेरे दुश्मन मुझसे मेरा सिंहासन छीन लेंगे। एनिमीज होते हैं दुश्मन, थ्रोन होता है सिंहासन। वीवर्स, हाउ डू यू फाइंड द क्लॉथ योर मैजेस्टी, महाराज आपको कपड़ा कैसा लगा? एम्परर लुक्स एट द एम्प्टी लूम, महाराज खाली लूम को देखते हुए, ओ इट इज मार्वलेस, ओ ये कमाल का है। व्हाट फैबुलस कलर्स, कितने सुंदर रंग हैं। व्हाट एक्सोटिक डिजाइन्स, एक्सोटिक होते हैं जैसे बाहर के कंट्री के डिजाइन्स होते हैं, उन्होंने अपने ड्रेसेस में डिजाइन किए होते हैं, वो बोलते हैं कितने सुंदर डिजाइन्स हैं। इट इज अ फीस्ट फॉर द आईज, ये आंखों के लिए भी एक खुशी है। आई एम वेरी प्लीज्ड, मैं बहुत खुश हूँ। सीन 3 दृश्य तीसरा। द ग्रेट डे ऑफ सेलिब्रेशन अराइव्स, उत्सव का महान दिन आता है। द एम्परर एंटर्स द वीवर्स रूम विद हिज मैन, एम्परर यानी राजा अपने आदमियों के साथ वीवर्स के कमरे में आते हैं। द वीवर्स प्रिटेंड टू बी होल्डिंग अ ड्रेस इन देयर हैंड्स, वीवर्स अपने हाथों में ड्रेस पकड़ने का नाटक करते हैं। नो वन कैन सी द ड्रेस, कोई भी ड्रेस को नहीं देख पाता, बट एवरीवन प्रेजेस इट, लेकिन हर कोई उसकी तारीफ करता है। एवरीवन, इट इज मास्टरपीस, हर कोई कहता है। मास्टरपीस होता है एन एक्सीलेंट वर्क, एक बहुत ही अच्छा काम, सभी कहते हैं ये बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा आर्ट है। द एम्परर रिमूव्स हिज क्लॉथ, एम्परर अपने कपड़े उतारते हैं। द वीवर्स एक्ट एज इफ दे आर ड्रेसिंग द एम्परर इन द न्यू क्लॉथ्स, वीवर्स ऐसे व्यवहार करते हैं मानो कि वो राजा को नए कपड़े पहना रहे हों।
द एम्परर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड एडमायर्स हिमसेल्फ। एम्परर एक शीशे के सामने खड़े होते हैं और खुद की तारीफ करते हैं। आउटसाइड अ क्राउड हैज असेंबल्ड इन अ स्ट्रीट टू सी द एम्परर्स न्यू ड्रेस। असेंबल्ड होता है ग्रुप्स में इकट्ठा होना। बाहर राजा की नई ड्रेस देखने के लिए सड़क में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ट्रम्पेट्स ब्लो तो रही बजती है। द एम्परर एंटर्स द स्ट्रीट मार्चिंग अहेड ऑफ हिज मैन। राजा अपने आदमियों के आगे मार्च करते हुए सड़क पर एंटर करते हैं। द क्राउड इज सरप्राइज्ड। भीड़ हैरान हो जाती है। अमंग द क्राउड इज अ बॉय इन हिज फादर्स आर्म। भीड़ के बीच एक लड़का अपने पिता की गोद में है। एवरीवन अराउंड हिम प्रेजेस द एम्परर। उसके आसपास हर कोई महाराज की तारीफ करता है। वुमेन, वाओ द एम्परर्स ड्रेस इज वंडरफुल। एक औरत, वाओ राजा की ड्रेस तो बहुत अच्छी है। यस आई कैन सी इट। हाँ मैं इसे देख सकती हूँ। आई एम स्मार्ट। मैं स्मार्ट हूँ। मैन, यस आई कैन सी इट टू। आदमी बोलता है हाँ मैं भी इसे देख सकता हूँ। आई एम स्मार्ट टू। मैं भी स्मार्ट हूँ। द ड्रेस इज एनचेंटिंग। जो ड्रेस है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। एनचेंटिंग होता है अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्ट करती है। बॉय, लड़का, बट फादर द एम्परर इज नॉट वेयरिंग एनीथिंग। लेकिन पापा महाराज ने तो कुछ भी नहीं पहना है। लुक ही हैज नो क्लॉथ्स ऑन। देखो उनके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं है। देयर इज अ हश एज द क्राउड लुक्स एट द बॉय शॉक्ड। वहां सन्नाटा छा जाता है और भीड़ में सभी लोग हैरान होकर लड़के की तरफ देखने लगते हैं। Then suddenly everybody starts talking to each other. फिर अचानक हर कोई एक दूसरे से बात करना शुरू कर देता है। Crowd whispers, the child is right. Whisper होता है धीरे धीरे फुसफुसाना यानी बोलना। भीड़ बातें करती है, बच्चा तो सही कह रहा है। Crowd aloud, the emperor is not wearing anything. भीड़ जोर से, महाराज ने तो कुछ भी नहीं पहना है। The emperor and his men realize the crowd is right. महाराज और उनके लोगों को एहसास होता है कि भीड़ सही है। द एम्परर इज एम्बेरेस्ड। महाराज शर्मिंदा है। हाउएवर ही हैज नो चॉइस बट टू ट्रॉट ऑन, फेकिंग प्राइड एज द क्राउड स्प्लिट्स इट्स साइड्स लाफिंग। फेकिंग होता है कि गलत चीज को ऐसे जताना कि वो सही है। हालांकि उनके पास गर्व का दिखावा करते हुए आगे बढ़ने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है, क्योंकि भीड़ उन पर हंस रही है। तो देखा आपने कैसे राजा ने ये जताया कि वो अपने जॉब के काबिल है, इसलिए उन्होंने झूठा दिखावा किया कि वो जो ड्रेस है वो उन्हें दिख रही है, क्योंकि वीवर्स ने कहा था ये ड्रेस उन्हीं को दिखती है जो अपने जॉब के काबिल हो। Hope you understand well. Check out playlist Class 5th English for more such topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.